वो राय जी हैं, क्या नाम राय जी, आप जरा आइए। उनको 2 शब्द बोलेंगे, वो माइक दे दो, वहीं पर 2 शब्द बोलिए। उनके शिष्यों, उपस्थित धर्म प्रेमियों, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि इस महान प्रवचन में मुझे 5 मिनट बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो नित्य यहाँ उपस्थित हो गए वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार में भाग लेते हैं। गुरुदेव महाराज सारे विश्व में, यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों में भी भ्रमण करते हुए हमारे फिजी देश को सम्मिलित किया। ये भी अहोभाग्य है। इनका हमारे देश में आना सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सारे फिजी में इनका असर पड़ रहा है, इनके प्रवचन का। अरे हम यहाँ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन इसका असर जो है ये सारे फिजी में इसका पड़ता है। वैसे तो फिजी में भारतीय जितने हैं मेरे ख्याल में सब धर्म प्रेमी है और हर धर्म में पूजा ग्रह है और इसके द्वारा परिवार में व्यक्तिगत के रूप में प्रचार और प्रसार हो रहा है। इससे आपको समझ होने जरूर, परंतु हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हर वक्त वैदिक धर्म और हमारी संस्कृति के विषय को और जानकारी लेना चाहिए और कोशिश करके हमें जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि इसी से हम भगवान श्री कृष्ण के महिमा और उनकी लीला और उनके स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब इतना हम कर लेते हैं कई प्रकार कोशिश करते हैं तो हमारा जो दैनिक कार्य है वो यही दैनिक कार्य हो, इसमें हम जरूर से जरूर हासिल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें हर वक्त आगे बढ़ना है हमारे वैदिक धर्म और संस्कृति। सिर्फ ये इसको कायम रखने से हमारी पहचान ही नहीं बनती, हमारा जीवन जो है सार्थक बनता है। जो आनंद नहीं है जीवन में, इनको प्राप्त करने से ये आनंद आ जाए। आप आज देखिए हमारे गुरुदेव महाराज जी सही प्रेम भक्ति के मानो यहाँ पर हीरे मोती दिखा रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है उनको लेना अपने हृदय में ग्रहण। कितने भाग्यशाली है। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जब कभी भी ऐसा प्रवचन हो हमारे इलाका में, लेकिन अब तो शुरुआत तो हो गई है और मेरे ख्याल में भविष्य में भी अब लोग और ज्यादा उपस्थित यहां पर होंगे, क्योंकि इसकी जागृति की स्थापना हो चुकी है। इसको हम समझ रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे गुरुदेव महाराज और उनके शिष्य जो है भारत से आए हैं, मथुरा से आए हैं, देखिए मथुरा से, और यहाँ पर आकर हमको कीर्तन से भी समझाते हैं, प्रवचन से भी समझाते हैं। अगर हम सिर्फ पुस्तक को पढ़ें
उतना ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। आप कोशिश करके देखें, कितना भी श्रवण करने से, सुनने से। आपको यहाँ बताने के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी ओर से हम अपने गुरु देव महाराज और शिष्यों को धन्यवाद करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहरिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज के चरणों में शतकोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सज्जन मंडली, वैष्णव वृंद सज्जन मंडली, माताएं, बहनें और कन्याएं, यथा योग्य सबके लिए अब मेरा विचार है। मैं आज श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने के पहले एक प्रश्न मेरे सामने आया है। मैं जहाँ तक शास्त्रों का विचार है उस दृष्टि से उसका उत्तर मैं देने की चेष्टा करता हूँ। यह महाराज जी, हमारे देश में छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, मगर उनमें से दो प्रमुख रूप हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन दोनों को प्रमाण सहित सुलझाने की कृपा करेंगे। यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि जो चार वर्ण के लोग हैं उन्हें भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और उदाहरण स्वरूप अगर एक ब्राह्मण का पुत्र हो तो वह पूजनीय है, चाहे वह मांस मक्ष और शराब टराब सबका भक्षण करता है। ऐसा प्रचार किया जाता है। ऐसा भी प्रचार किया जाता है कि केवल एक ब्राह्मण कुल ही धर्म ग्रंथों का प्रचार कर सकता है। पहले और फिर भागवत महापुराण के प्रचार से हमें यह मालूम हुआ है कि चार वर्ण केवल कर्म के अनुसार में ही स्थापित किए गए हैं। अगर रामायण के इस चौपाई के द्वारा पूजिए ब्राह्म विप्र ज्ञान गुणहीन शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीण, तो इसके संबंध में शास्त्र में जो कहा गया है इसके समुचित उससे उत्तर देकर के मीमांसा करने की चेष्टा करूंगा, और इसके बाद में श्रीमद् भागवत का हम बहुत ही सुंदर प्रवचन हम लोग उस पर करेंगे। इस विषय में हमारा ये कहना है कि सबसे पहले गीता सर्वमान्य पुस्तक है, सब विषयों की मीमांसा करने वाली है, और उसके वक्ता स्वयं कृष्ण है, इसलिए इसमें किसी बात की संदेह नहीं होना चाहिए। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये चारों वर्ण मेरे द्वारा किए गए हैं। कैसे? गुण और कर्मों के विभाग से। जो जैसा व्यक्ति है उसके गुण के अनुसार में देख करके और स्वभाव को देख करके ये सब मेरे द्वारा बनाया। पहले आप लोग इस चीज को समझें, सतयुग तक कोई जाति नहीं थी, बस एक परमहंस जाति थी, ब्राह्मण जाति थी। ब्रह्म से सभी ब्राह्मण ही उत्पन्न है।
इसलिए एक जाति थी, दो कोई जाति नहीं थी। उसमें दो विभाग था, सूर और असुर। दो होते लोक सर्गे लोके दैव आसुरे वच दैव आसुर च विष्णु भवेत भक्तो भवेत दैव आसुर तद विपर्य। जो लोग भगवान को मानते थे वो लोग देवता, ऋषि, ब्राह्मण कहलाते थे, हंस जाति के, और बाकी लोग जो भगवान का विरोध करते थे उनको असुर कहा जाता था। किंतु त्रेता युग आने तक हमारे ऋषियों महर्षियों ने भगवान के निर्देश से, वेदों के निर्देश से, वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर लोक समाज का कल्याण करने के लिए इनको गुण और स्वभाव के अनुसार, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, 4 भागों में विभाग कर दिया। जो लोग ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, जिनमें दया होती थी, सात्विक प्राकृतिक के लोग होते थे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वैसा अपना जीवन चलाते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो सूरवीर थे, देश की रक्षा कर सकते थे, राष्ट्र की रक्षा करते थे और अपने धर्म की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय। और वैश्य जो अर्थ सहायता से सबकी सेवा करता था और इसके वर्ण के बहिर्भूत जो होते थे वो लोग शूद्र। ये 4 तरह से थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जस्य जलक्षणम प्रोक्तो पुंसा वर्णाभिव्यंजकम जदन्याकृ दृश्यते तत्र नैव विनिर्दिशेत्। ये 4 गुण जो हमने कहा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के, इसमें यदि चारों वर्णों में से ब्राह्मण का स्वभाव जिनमें हो, सदाचार संपन्न, भगवत चिंतन करने वाले हों, और उनमें विद्या अध्ययन इत्यादि का जिसमें गुण हो, सदाचारी हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया। ये यदि गुण यदि दूसरी जगह भी देखे जाए, अर्थात जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र में भी ये गुण यदि देखे जाएं तो उनको ब्राह्मण ही मानो। कैसे मानो? एक लड़का था, त्रेता युग की बात है, वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में गया। उसके गुरु का नाम था गौतम, हरिद्रुति गौतम। ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऋषि थे, तत्ववेत्ता, वेदों को जानने वाले। तो उस ऋषि ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र माने पिता के अनुसार में गोत्र होता है। तो वो बोला, जैसे मैं तो नहीं जानता, जाओ पूछाओ मैया से। तो मैया से गया, पूछा, और पूछ करके फिर आया, पूछाया तो हाँ, तो तुम्हारा गोत्र क्या है बतलाओ। तो उसने कहा, जी देखो हमारी मैया का नाम है जाबाला, मैं उसका पुत्र हूं सत्यकाम। युवावस्था में वो वेश्या थी, मैं वेश्या थी, और किससे तुम पैदा हुआ ये मैं नहीं जानती। इसलिए ऋषि से यही कहना कि मैं अपनी मैया जाबाला का पुत्र हूं, और युवावस्था में उन्होंने कैसे हमको किससे पेट हमारा धारण किया हमें मुझे मालूम नहीं, इसलिए आप मुझे जाबाला सत्यकाम समझे। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण जी जो गौतम थे बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा सच बात दूसरा ब्राह्मण के अतिरिक्त नहीं कर सकता। इसे सत्यवादिता ये है ब्राह्मणों का लक्षण स्वभाव का, इसलिए तुम जरूर ब्राह्मण बालक है। मैं तुम्हें उपनयन देकर के अभी वेद अध्ययन कराता हूं। उन्होंने साथी साथों से वेद अध्ययन कराया, और वो ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मर्षि वो तत्व के आता हुआ। कहते हैं महाभारत में बहुत से इसके प्रमाण है। कहते हैं शूद्रो अपि सामाद्युपेतो ब्राह्मणेश ब्राह्मणेव ब्राह्मणो अपि कामाद्युपेत शूद्रेव। यदि शूद्र पिता और माता के कुल में जन्मा यदि कोई व्यक्ति हो, किंतु उसमें ब्राह्मणों के गुण हैं, सम दम तितिक्षा आर्जव उदारता, ब्रह्म तत्व को जानने की पिपासा, सबके साथ में मधुर व्यवहार, झूठ नहीं बोलना, तो उसको ब्राह्मण निश्चित ही समझो। और ब्राह्मण में भी यदि ये काम आदि हिंसा प्राणता इत्यादि हो तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे,
जैसे रावण के पिता का नाम था, पितामह का नाम था पुलस्त ऋषि, उनके पुत्र थे विश्रवा मुनि ब्राह्मण, और उनका पुत्र ये रावण, किंतु उसको राक्षस कहा, शूद्र से भी अधम। यदि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहा जाता है तो ये मांस मछली सभी खाता था, क्यों नहीं इस तुलसीदास जी जैसे व्यक्तियों ने उसे आदर दिया, या हमारे वाल्मीकि जी ने उसे ब्राह्मण क्यों नहीं माना? भागवत में लोग रावण संसार को रुलाने वाला, महाभारत श्रीमद भागवत भी ऐसा उसे कहा गया, जगत को रुलाने माना होने से उसका रावण हुआ। मध्य मांस सब खाता था, सीता जी का हरण करके ले आया, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हुआ, उसको राक्षस कहा, कहीं भी ब्राह्मण नहीं रह गया। यदि कहो विभीषण जी में तो ये सब गुण थे, उन लोगों का संस्कार नहीं था, किंतु वो भगवत भक्ति होने के कारण ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंचे हैं। जिन लोगों में भगवत भक्ति है, भगवान का भजन करते हैं, वो लोग बहुत उससे ऊपर हैं। कहते हैं महाभारत में कहा गया कि मृगी थी हरिणी, उससे ऋषि श्रृंग पैदा हुए, हिरणी से पैदा हुए, वो ऋषि सिंह थे। महाराज दशरथ के यज्ञ में वो आए, पुत्रष्टि यज्ञ में उन्होंने यज्ञ कराया और उनको ब्राह्मण माना गया। ब्राह्मणों में भी कैसा, बहुत उच्च कोटि का। तो ये कौन से जाति में रहे? ये ब्राह्मण माने गए श्रृंगी के मृगी से, और कुश से कौशिक हुए। कौशिक, इस कौशिक के पुत्र ही हमारे विश्वामित्र जी हैं। तो ये तो कुश से पैदा हुए, तो इनकी क्या जाति रहेगी? और वाल्मीकि जी तो, ये वाल्मीकि माने होता है दीमक होता है, उससे पैदा हुए। तो वो रामायण का लेखा, और वो ब्राह्मण में परम उत्तम ब्रह्मर्षि भी माने गए। ये कैसे संभव हुआ? अरे मछुआरे की बेटी से व्यास का जन्म हुआ। व्यास का जन्म जानते हैं? मछुआरे की कन्या से। मछुआर माने मछली मारने वाला, और उसे ये पैदा हुए व्यास जी। और वेश्या से पैदा, वेश्या उपवर्षी, उससे वशिष्ठ जी पैदा हुए, जो रामचंद्र जी के उनके वंश के पुरोहित थे। ये कैसे संभव हो गया? और कुंभ से, घड़े से तो अगस्त जी पैदा हुए। इनकी कौन सी जाति मानी जाएगी जो इनको ब्राह्मण कहा गया? इसलिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म तत्व को जो जानने वाला वो ब्राह्मण है। इसलिए कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, सब लोग शूद्र ही जन्म होते हैं। और संस्कारात द्विजोच्यते, संस्कार से वो ब्राह्मण बनते हैं। गायत्री इत्यादि के द्वारा, उपवीत इत्यादि के द्वारा संस्कार देने पर वो क्या कहलाता है? द्विज माने दूसरा जन्म, द्विज दूसरा जन्म। माता पिता से शौक्र जन्म होता है, उसमें सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मणों का संस्कार न हो तो वो भी शूद्र ही हैं। पीछे से उनका स्वभाव और विचार देख करके उनको माना जाता है ये ब्राह्मण हैं या कैसे हैं। और वेद पाठात भवेत विप्र, वेदों का संस्कार होने के बाद में वेदों का जो पाठ करते हैं उनको कहते हैं विप्र। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले, जो जगत की सृष्टि करने वाले, जो परब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तब तुलसीदास जी ने वो जो कहा, यदि विप्र यदि है पूजिए विप्र, ज्ञान गुण ही ना। विप्र माने जो पहले जो मैंने कहा, उसका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, और उसका द्वितीय संस्कार भी हुआ, गायत्री मंत्र को पाया, किंतु ब्रह्म जानने वाला ये गुण उसमें नहीं है, फिर भी उसको आदर करना चाहिए। क्यों? संस्कार हुआ है, गायत्री का प्रवचन, गायत्री का जप करता है, और ब्राह्मणोचित गुण है, किंतु अभी ब्रह्म को अभी जान नहीं सका, अभी उसके लिए साधक बना है। ऐसे लोगों को भी आदर करने जो गुण, क्या वो गुण ब्रह्म को जानाती। इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा है, इनको समझना चाहिए। तुलसीदास जी की बातों को समझना सहज नहीं, बहुत गंभीर बात,
बहुत गंभीर बात करते हैं। दूसरी बात, एक ही महाराज थे, उनका नाम था ऋषभ, क्षत्रिय थे, महाराज क्षत्रिय, श्रीमद् भागवत की बात है। तो उस ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें बड़े का नाम भरत था, जिसके नाम से यह भारतवर्ष हुआ। वो भारतवर्ष के इस राजा थे, इसलिए उनका नाम पड़ा भारत। बड़े गुणी थे, परम भगवत भक्त थे। इनकी कथाएं हम लोग आपको सुनाएंगे। तो ये भरत जी एक ये क्षत्रिय हुए, और 9 उनके जो छोटे जो भाई थे, ये 9 जोगेंद्र हुए। परमहंस, जाति पाति से ऊंचा, बहुत ऊंचे, ब्रह्म ज्ञान से दीप्त, इनकी कोई जाति नहीं, परमहंस। और 81 कर्मकांडीय ब्राह्मण हुए, और 9 वर्षों के क्षत्रिय राजा बने। तो ये कैसा, एक पिता के ही बहुत से हो गए, ये जातियां भिन्न भिन्न, इनको भी समझना चाहिए। ये गुण और कर्म के अनुसार में हुए। महाराज आप विश्वामित्र को जानते हैं, ये ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत तपस्या की। वशिष्ठ जी ने अंत तक नहीं उनको ग्रहण किया। अंत में जब उसके योग्य हुए तो उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि दूसरी जातियों से भी, जैसे कि व्यास जी को कहा, नारद जी कौन से जाति के थे? एक शूद्रानी के गर्भ से जन्मने वाले। और बतलाइए, ब्राह्मणों के भी वाल्मीकि और व्यास और सबके भी गुरु। इसलिए इस प्रकार से पहले विचार किया जाता था। कहते हैं, न जात्या ब्राह्मणस्य क्षत्रियो वैश्य एव न शूद्रो न च वैश्य म्लेच्छो भेदिता गुण कर्म। न जात्या, जाति से ही उसका पिता ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इससे जाति का निरूपण नहीं होता। केवल कौन कुल में जन्मा, पिता माता का विचार, पूर्व जन्मों का संस्कार, उसमें कर्मों का कैसा है, उसके लोगों के साथ में कैसा है, उसका स्वभाव कैसे उदित हुआ, ये सबको विचार करके तब जाति का निरूपण होता था। आजकल जैसा नहीं। आज जूते का कारोबार करते हैं, मदिरापान करते हैं, मांस मछली भक्षण करते हैं, ये लोग कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, कदापि नहीं। समस्त शास्त्र एक स्वर से इसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए गुण होना चाहिए। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही नहीं होगा यदि वो वकालत करता है तो डॉक्टर नहीं होगा, और वकील का लड़का यदि बिजनेस करता है तो वकील नहीं कहा जाएगा। इसलिए गुण कर्म का अनुसार में सब, यदि ये सब चीजें होती हैं तो क्यों नहीं हमारे यहां पर भी होगा। यदि जाति को ही ब्राह्मण माना जाए तो मरने के बाद में लोग उसको जो जलाते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगता? यदि शरीर ही जाति है तो यह बात ठीक नहीं। यदि कहो ये आत्मा जाति है, आत्मा भी जाति नहीं है, आत्मा का भी नहीं, वो तो सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य सेवक हैं। इसलिए जातियां हमारे कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उन्नति के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिससे कि हम लोग क्रमशः धीरे 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 भगवान की तरफ में बढ़ें। इस तरह से नहीं तो जात जन्म से सभी शूद्र हैं। एतद जो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वास्मान लोकात प्रैति क्ष ब्राह्मण। एक समय महाराज जनक के दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़े बड़े वक्ता लोग वहां पर आए। तो वहां पर एक समय महाराज जनक ने हजारों लाखों गायों को सोने के चादरों से उड़ा दिया, सोने की सींग लगा दी और खुर लगा दी, और कहा जी जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्राह्मण है उसको ले जाए, मैं उनको देता हूं। इसलिए आप लोग निर्णय करेंगे ब्राह्मण कौन है। सब लोग चुपचाप बैठे, सभा शांत रही। वहां पर याज्ञवल्क्य जी थे। कहा देखो महाराज जनक जी, जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, किंतु फिर भी मैं कहता हूं बटू, बटू मैंने शिष्य,
गाय को हाँक करके हमारे आश्रम में ले चलो। जब हाँक करके ले जाने लगा वो, तो जितने ब्राह्मण बैठे थे बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, प्रमाण दो, और प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा जी देखो, सीधी तरह से प्रश्न करो तो उत्तर दूंगा, और यदि उल्टा इधर उधर का प्रश्न किया तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, ये समझ रखो, समझ बुझ करके प्रश्न करो। सबकी बोली बंद हो गई, कोई नहीं पूछ सका। उस समय एक गार्गी नाम की महिला थी, विदुषी, बड़ी वेदों को शास्त्रों को जानने वाली। उसने कहा हमारा एक प्रश्न है, कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है, इसका उत्तर दे दीजिए, और फिर उत्तर देकर के तब गायों को लेकर के हाँक जाइए। तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले जो एतद अखरम गार्गी अविद्या अस्मान लोकात् प्रैति शूद्र, जो इस ब्रह्म तत्व को जान करके, आत्मा को जान करके इस जगत से चला जाता है वही ब्राह्मण है, और जो नहीं जानता वो शूद्र है, जो शरीर के लिए शोक करता है वो शूद्र है। दोनों का उत्तर सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और गाय को लेकर के चले गए। इसके द्वारा भी यही प्रमाणित होता है, स्वपचोपि महिपाल विष्णु भक्तो द्विजादिका विष्णु भक्तिहीनश्च द्विजो अपि स्वपचादि, श्रीमद् भागवत में है। स्वपचो अपि महिपाल, यदि चंडाल का भी पुत्र कोई हो और विष्णु की भक्ति हो तो वो ब्राह्मण से बहुत उत्तम है। जिस ब्राह्मण को भक्ति नहीं है, सब गुण संपन्न होने पर भी जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, वो ब्राह्मण कदापि नहीं कहा जा सकता। और किसी कुल में भी जन्म हो, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, श्रृंगी ऋषि हैं, गौतम हैं, और सब जो बतलाया हमें, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वो ब्राह्मणों में भी पूज्य हैं। इस तरह से यह प्रमाणित होता है। आजकल कुछ ऐसा प्रचार हो रहा है, किंतु वो शास्त्रों के विचार से ठीक नहीं है। उसमें गुण होना चाहिए और उनका आदर भी होना चाहिए। यदि जन्म से ही ऐसा होता तो भगवान नृसिंह थे तो खंभे से निकले थे, उनकी कौन सी जाति ली जाएगी, कौन सी जाति? और कृष्ण तो गोपकुल में आए थे, ब्राह्मण लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं भोग दगा करके? रामचंद्र जी तो क्षत्रिय थे, बराह जी तो सुआ रूप में आए थे, उनको तो लोग भोग दे करके खाते हैं। इसलिए ये सब विचार कर करके तब हम लोग चलना चाहिए। गुणों का आदर होना चाहिए, जहां जहां पर भी कोई भक्त हो उसको आदरणीय है। जो तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण इत्यादि गुणों से ही है कदापि इसका अधिकारी नहीं है। किंतु ब्राह्मण लोगों को आदर होना चाहिए, यदि उसमें गुण है तो उनका निरादर खबरदार मत करो। थोड़ा सा भी गुण है उनका आदर करो, ये हमारी भारतीय की रीति है। दूसरी बात, एक प्रश्न ये कि पूजा पाठ के अवसर पर पत्नी को अपने पति के किस अंग में बैठना चाहिए? एक प्रश्न ये किया, पत्नी पूजा के समय में अपने पति के किस अंग में, बाएं तरफ बैठेगी या दाहिने के तरफ में? भाई हम लोग तो सन्यासी हैं, हमें याद भी नहीं और इस पर हम लोग विचार भी नहीं करते, तभी शास्त्रों में जो लिखा है हम उस पर विचार करके आप लोगों को कहें। समाज के वर्तमान पोजीशन से कुछ इसमें इधर उधर हो सकता है, विशेष करके यदि भक्ति है तो इसमें कोई दोष नहीं होता इधर उधर बैठने से। तो अभी हमारे शास्त्रों में हमने देखा, जो ये विचार दिया भगवान रामचंद्र जी के लिए रामचरितमानस में, नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भागम। मैं सीता और राम को प्रणाम करता हूं, जो राम के बाएं के तरफ में सीता जी बैठे हैं, और उस राम को कमल लोचन जो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं। ये वाम भाग में आया, यहां पर दक्षिण भाग तो नहीं लिखा। फिर दूसरी जगह में मानस चौपाई में, मानस में भी कहते हैं दक्षिणे लक्ष्मण, दक्षिण में रामचंद्र जी के दक्षिण में दाहिने ओर हैं लक्ष्मण जी, वाम तो जानकी शुभा और बाएं तरफ में कौन है? जानकी शुभा, परम मंगलमयी माता जानकी जी हैं। पूर्व तो मारुति और सामने में मारुति जी अर्थात हनुमान जी उन दोनों की सेवा कर रहे हैं।
ऐसे रघुकुल तिलक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर भी वाम अंग में ही बैठने का कहा गया है। वाम भाग सोहति अनुकूला, आदिशक्त छवि निधि जगमूला। जग की मूल समस्त लक्ष्मा ब्रह्मी, लक्ष्मा रमा और उमा को लाखों लाखों को प्रकट करने वाली जो आदिशक्ति श्रीमती राधिका जी हैं, वाम भाग सोहति अनुकूला, बड़ी सुंदर रूप से वहां पर सुशोभित हो रही हैं। बाएं अंग में यहां पर भी आया, जिसमें रामचंद्र जी का सीता के साथ में विवाह हो रहा था, उस समय पूजा हो रही थी। उस समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी बैठी थी। उस समय में पितरों का पूजन और हवन इत्यादि कार्य और अपनी पत्नी का पानी ग्रहण कराएंगी, ये पूजा का समय है। तो उस पूजा समय के लिए तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जनक बाम दिश सोह सुनैना, पूजा करते समय में जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी शोभित रही हैं। कैसे? जैसे उमा जी के विवाह के समय में हिमगिरी संगवती जनु मैना, जिसमें हिमाचल जी अपनी पत्नी मैना उनके बाएं तरफ में बैठी हैं और विवाह का पूजा का सारा संस्कार करा करके शंकर के हाथों में पार्वती जी का पानी ग्रहण करा रही हैं। वैसे ही यहाँ पर महाराज जनक के वाम भाग में सुनैना जी बैठ करके समस्त पूजा का आयोजन सब पूरा करके और तब राम के हाथों में पानी ग्रहण कराया। इससे भी ऐसा पता चलता है। किंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं, दाहिने तरफ में पूजा के समय बैठाते हैं। तो मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। यदि कहीं समाज की ऐसी रीति है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना समाज के नियम के अनुसार में चले, किंतु शास्त्र ये कहते हैं और शास्त्र का विचार ऐसा है। अब ऐसा देख करके हमारे इसमें किधर बैठाओ, यदि भगवत भक्ति हो तो किधर भी बैठो। और एक बात याद और आती है, शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो वाम भाग में बैठाते थे, सब समय में उनको सामने में आसन दिया माता का। फिर बाएं तरफ में कभी नहीं बैठाया और इसीलिए सती जी वो आग में जल मरी। इसलिए इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के पास में कुछ जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है और 18 स्मृतियां हैं, उनमें आप लोग देखेंगे। पहले हम देखते थे, अब उस सब कुछ देखना छोड़ दिया। अब तो हम केवल भगवत भक्ति में, राधा कृष्ण की भक्ति में हम रमते हैं। इन प्रश्नों को आपने कहा था, इसलिए मैंने संक्षेप में जैसा शास्त्रों का विचार में आप लोगों से निवेदन। हमारा किसी में हठ नहीं है, शास्त्रों का विचार आदमी ग्रहण करे तो अच्छा है। अब मैं अपने विचारों पर आता हूं, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ पर। श्रीमद् भागवत में पहले ही बतलाया गया, श्री शुको उवाच। ये महाराज परीक्षित बड़े विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे, भगवान की गोदी में खेले थे। जब कृष्ण जिस समय थे, उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे। जबकि अश्वस्थामा ने बाण मारा तो उनके गर्भ में प्रवेश करके उनको जला रहा था। उस समय भगवान उसके भीतर में प्रवेश करके और उसकी रक्षा की। वो सब समय देखता है, यही तो भगवान तो नहीं, यही भगवान तो नहीं जिन्होंने हमको हमारी रक्षा की थी। इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, परीक्षा करते थे। एक समय में वो कहीं अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते 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 उनको दोपहर का समय हो गया। बड़ी जोर से प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला। पानी से छटपट करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अपने ही राज्य में, और उसे पानी मांगा। किंतु वो ध्यान में मग्न था, समाधि में लगी हुई थी। उसे शरीर का होश नहीं, भगवत चित्त, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया था। उस समय में उनके पानी मांगने पर, बार बार भी मांगने पर
बेचारे वो अपने आसन से उठ करके पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा ओह, जैसे आज लोगों का विचार है, पानी नहीं पिलाता है कोई, अस्पताल नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, रोगियों की सेवा नहीं करता, तो ये कैसा धार्मिक है। इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा उस समय में, ये शायद हमको देख करके ये चुप हो गया और समाधि लगा लिया, हमसे बोलना नहीं चाहता है, हमारा निरादर कर रहा। यद्यपि बात तो थी नहीं ऐसी, किंतु उन्होंने ऐसा ही लोगों के अनुसार में सोचा, ऐसा लोग समझते हैं, और इसलिए देखा जे नहीं करते। अच्छा, तो इनको उपहार देना चाहिए। एक मरे हुए सांप को अपने धन से उठा कर गले में लगा दिया 3 बार लेकर के, और चले अपने आश्रम को, अपने घर पर। फिर सोचा ओह, मैंने ये गलत किया या ठीक किया। यदि सचमुच में ये समाधि में हो तो मैंने बहुत बुरा काम किया, तब तो न जाने हमको कौन सा दंड मिलेगा, और यदि सचमुच में ना हो तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही सोचते जा रहे थे। इतने में उनका लड़के ने सुना कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लगा दिया। सुन करके बड़ा वो क्रोधित हो गया। 5 वर्ष का लड़का नंगा बच्चों के साथ में एक नदी के तट पर वो घूम रहा था। जैसे ही सुना, बड़ा क्रोधित हो गया वो बच्चा, और उठाया पानी और आचमन करके और कुछ चिंतन करके मंत्र पढ़ करके कहा, जिसने हमारे पिता का ये अपमान किया है, वो मालूम होता है कि राजा परीक्षित है। आज हम अपने यज्ञ के लिए जिनको अपना रक्षक बना करके पहरादार बनाया था, वो पहरादार कुत्ते आज हमारे यज्ञशाला में घुसकर हमारे बिना इच्छा के, हमारी इच्छा के विपरीत हमारी यज्ञशाला के चीजों को खा रहे हैं। मैं अभी उनको दंड दूंगा। समझ रहे नहीं इसका अर्थ? हमने यज्ञशाला के रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग निश्चिंत होकर के करेंगे। इनको अपना प्रहरी नियुक्त किया था। हमारा शासन करने वाले ये लोग नहीं है, क्षत्रिय लोग। हमने इनको दिया है ये सब शासन करने का अधिकार, और आज हमारी यज्ञशाला में प्रवेश करके हम ब्राह्मणों के ऊपर में ये शासन कर रहे हैं, उनको शासन देने वाले हैं। मैं आज उनको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। ऐसा करके पानी लेकर के प्रोक्षण कर दिए। जाओ, जिसने ये ऐसा किया वो 7 दिन में यही सांप या कोई तक्षक सांप उसे डसेगा और मर जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। आकर के पिताजी की गोदी में बैठ गया और रोने लगा। पिताजी की का समाधि भग्न हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? रो रहा है, बतलाओ। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गले में सांप किसी ने डाल दिया। अच्छा, सांप डाल दिया। देखा तो कौन डाला? ओ महाराज परीक्षित प्यास से भूखे आए, प्यास से भूखे और हमसे पानी मांगा, मैं नहीं दे सका। उस समय कुछ बच्चे चंचल उनका था, इसलिए सम्मान है। बड़े धार्मिक राजा तो हैं। अरे बेटा, तुम इतना ब्राह्मण का गुण तुम में नहीं, सहिष्णु नहीं, तुमने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, क्रोध में उनको अभिसंपात कर दिया। तुम्हें सहिष्णुता तक नहीं है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं, ऐसा अभिसंपात कर दिया। फिर बोले अपने एक दूसरे को, बटु को, अपने छात्र को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को कहा, वो जो होनी है सो तो हो ही गई। क्या तर्क बढ़ाओ शाखा। खैर, जो होनी सी तो हो गया। वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने साथ साथ में उनको भेजा, जाओ कहा कि 7वें दिन उनको पर ये सर्प डसेगा, इसलिए जो कुछ करना है वो तैयार हो जाए। होई है सोई जो राम रची राखा को तर्क बढ़ा वही शाखा। बस उन्होंने उनको कह दिया। वो जाकर के महाराज परीक्षित अभी रास्ते में जा रहे थे, कहा, महाराज परीक्षित, हमारे गुरुजी ने ये आदेश दिया कि 7वें दिन आपको पक्ष काटेगा सांप, कोई रक्षा नहीं करेगा। उनके बेटे ने ऐसा अभिसंपात दिया, जिससे आपका कल्याण जिसमें है वो कीजिए। साथ ही साथ बड़े प्रसन्न हो जी, हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, शरीर तो आज न कल अपने आप जाएगा। मैं नरक में नहीं गया, मेरा कुछ भी आत्मा की हानि नहीं हुई। मैं बहुत दुनिया से सोता था जो इस राज्य पाठ को छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा, किंतु समय नहीं आ रहा था। आज मेरा समय आ गया। ये हमारे लिए वरदान है।
ऐसा सोच करके बड़े प्रसन्न हुए और घर नहीं गए, वहीं से बेटे को राज्य भी नहीं दिया, ऐसे ही वहां से राजपाट सब छोड़ करके मुकुट को और धनुष को सबको त्याग दिया, राजवेश भी त्याग कर दिया और गंगा के समीप वहां पर आकर के गंगा जी के सामने बैठ करके और प्रायोपवेशन में बैठ गए। प्रायोपवेशन मैंने क्या, भूख प्यास छोड़ दिया, भूख खाना पीना और छोड़ करके बैठ गए और चिंतन करने लगे जी मुझे क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ में हजारों ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हो गए, 88,000 से अधिक ऋषि महर्षि, न जाने कश्यप ऋषि कास्पियंसी से और कोई मंगोलिया से मंगल ऋषि और कोई कहां से सभी लोग कैसे उस समय में पहुंच गए 1 सेकेंड के अंदर में, जब बेतार कुछ भी नहीं था। कितना उन्नत हमारा भारत का उस समय साइंस था, हम लोग उससे विच्युत हो पड़े हैं। हमारा वही गौरव हमें फिर लेना है, ये भगवत भजन से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। बस ऋषि लोग आ गए। महाराज परीक्षित जी ने देखा ये सुखदेव गोस्वामी आए हैं, उनको वहां पर व्यास गद्दी पर बैठा है और पूछा हमारा कल्याण कैसे होगा, जिसकी आज ही मृत्यु है, जरूर मरेगा, उसको क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न बरसों न परसों न 1000 वर्ष के बाद मरेगा जरूर, उनके लिए क्या कर्तव्य, ये 2 प्रधान प्रश्न। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव उवाच, सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं। अब इसका तात्पर्य मैं पीछे बतलाता हूं, एक कीर्तन कर दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम कन्हैया। फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ
अभी श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है, कपिल और देवहूति उनकी मैया का संवाद। साधारण जीवों के लिए और कल्याणकामी जीवों के लिए जो कल्याण चाहते हैं, इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, उसको श्रवण करना चाहिए। उसमें जीवों का क्या कर्तव्य है, जीव है क्या चीज, इस सब का विशद रूप से वर्णन किया गया है। श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में इसके 7 तत्वों को आप लोगों के सामने वर्णन करेंगे। इसके बाद में मैं श्री आर शुक्ल इसके संबंध में मैं कुछ आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा। आप लोग धैर्य के साथ में सुनेंगे। संख्या भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश दिया और वही एक शिक्षणीय विषय है जिसमें समस्त प्रकार के संसार के सृष्टि तथ्य का विषय वर्णन होता है। भगवान कपिल देव जो माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम। उन्होंने बहुत काल तक भगवान की आराधना की। भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि श्यामो मनु की कन्या देवहूति से तुम्हारा विवाह होगा। श्यामो मनु वे अपनी कन्या को संप्रदान करें और उसी के गर्भ में मैं ही अवतार ग्रहण करूंगा। इसलिए ही कर्दम ऋषि को चिंता मत करो। वही हुआ कि तीसरे दिन पर श्याम मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के उनके आश्रम में उपस्थित हुई और कर्दम ऋषि को संप्रदान किया। पश्चात कालक्रम में देवहूति की 9 कन्याएं हुई और उन कन्याओं को ब्रह्मा जी ने ऋषियों से विवाह करा दिया। इसके पश्चात कर्दम ऋषि जब सन्यासी बन करके जाने लगे, घर से निकल लगे, देवहूति रोने लगे, तो उस समय बोले कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं। फिर कर्दम ऋषि कुछ दिन तक घर में प्रतीक्षा किए जो भगवान पुत्र रूप में अवतरित किए भगवान कपिल देव। जब भगवान कपिल देव कुछ इस संसारिक दृष्टि से जब कुछ बड़े हो गए, तब कर्दम ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की और घर से विदा लेकर के चले कि प्रभु अब ये एकांत भक्ति में हम लग जाए और आप में हम तन्मय हो जाए। इस प्रकार सन्यासी बनकर के घर से निकलते तो माता देवहूति को बड़ा दुख हुआ। रोती हुई विकलता की स्थिति में भगवान कपिल देव से प्रणाम करके गई, हे बाप, मैंने इस संसार में मत गाया और जीवन भर इसी संसार में दे दिया। कभी भी परमार्थ के विषय में सोचा नहीं, चिंता नहीं की कैसे आत्मा का कल्याण होता है। ऐसे कोई सहज सरल उपाय जो अति सहज रूप में आराधना करते हुए हम भगवान के लोक में पहुंचे और इस संसार से पार हो जाए, ऐसा कोई उपाय होता है। उस समय भगवान कपिल देव मृदुहास्य के साथ
माता के उस दुख का निवारण करते हैं, दुख को हरण करते हैं। बड़े प्रसन्न चित्त से कहा, हे माता, मैंने पहले कभी ऋषियों को उपदेश दिया था, वही आध्यात्मिक योग है जो आपको सुनाता। हे माता, इस संसार में आए हुए भी प्रसंगवश जैसा संग करता है वैसे ही उसको संगत मिलता है, उसी तरह से बंधन होता है। प्रसंगम अजर पासम आत्मनो कवयो विदु, ये प्रतिष्ठ रूप से संग, ये शुद्ध पास है। सदैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपात्रता, जब संसार में आसक्त हो जाता है तब बंधन होता है, और वही प्रसंग जब साधु संतों के बीच में होता है तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथाओं के द्वारा संसार से मुक्त हो जाता है। हम लोगों का मन ही बंधन का कारण और मुक्ति का कारण बनता है। जब विषयों में अनुरक्त होता है, प्रकृति के गुणों में अभिभूत होता है, तब इसके द्वारा बंधन होता है। दुख, कष्ट, सुख, दुख, लाभालाभ, जय पराजय, मान अपमान, जस अपजस, इसका अनुभव होता है। और जब भगवान को चित्त लगा देते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं में डूब जाता है, मन उसी में रह जाता है, तो संसार से मुक्त होकर के प्रभु के चरणों में चला जाता है, उनके प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए हे माता, इस संसार में रहते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का, सज्जनों का, संतों का संग करना चाहिए। यही जीवन का कल्याण है, कल्याण का मार्ग है और कोई उपाय नहीं। संत पुरुष की सेवा करें और उनका संग करें। माता देवती ने कहा कि संत पुरुष कौन, मैं कैसे पहचानूं कि ये संत है, कि उनका संग करना चाहिए और उनका संग करें, इसका दर्शन क्या है। तब भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेवना अजात सत्रव शांता साधव साधुष मयि अनंत भावेन भक्ति कुर्वन्ति जर्दीड़ा मत्कृते तत्त कर्मान तत्त सजन बांधवा। जो लोग सहिष्णु हैं, समस्त प्रकार की विपत्तियों में जिनके अंदर सहनशीलता, कभी भी चित्त चंचल नहीं होता, कारण का सबके प्रति करुणा है, सुहृद सर्वदेहिना, समस्त प्राणियों के सुहृद है, बंधु है, अजात शत्रु, जीवन में किसी को शत्रु रूप में नहीं माना और नहीं समझा, नहीं देखा, शांता, विषय वासना से रहित, प्रशांत गंभीर चित्त जिनके, ये समस्त साधुओं का आभूषण है, बाहरी लक्षण। और अंतर लक्षण में मई अनंत भावेन भक्ति कुर्वन्ति, भगवान के प्रति अनंत भाव से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। भगवान के लिए, प्रभु के लिए जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया है, सबकी आसक्ति, सबका मोह त्याग कर दिया है और एकांतिक रूप से प्रभु का भजन करता है। ऐसे व्यक्ति ही साधु हैं। तेरे साधु साथी, हे माता, ऐसे साधु व्यक्ति हैं, उन साधुओं का संग करने से सर्व संग दोष हरा ही गए। समस्त प्रकार संग दोष, विषय आसक्ति, संसार मोह छूट जाता है। इसलिए ऐसे संत पुरुषों का संग, सतां प्रसंगा मम बीज संविदो भवन्ति हितकान रसायना कथा। संतों के प्रसंग में, साधु संतों के समाज में जाने से भगवान की वीर्यवती कथाएं होती, बड़ी प्रभावशाली कथाएं। उन कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से, श्रवण करने से मन का जातीय संशय दूर हो जाता है,
समस्त प्रकार संशय दूर होता है, कर्म बंधन पाप का सब कुछ दूर चला जाता है। भगवान की कथाओं में एक प्रकार श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा के साथ में जब भजन साधन करने लगते हैं तब साधन भक्ति नहीं। इस प्रकार भजन साधन करते करते भाव भक्ति होती है और भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रेम लाभ होता है। इसलिए श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमिष्यति, निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते करते चित्त भगवान में लग जाता है, प्रकृति के गुणों से निर्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भजन करते करते क्या होता है कि जलयत्यासु आशु कोशम निर्वेण मनरो यथा, जितने प्रकार के बंधन हैं, जितने प्रकार का अनर्थ है, ये समस्त अनर्थ दूर हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्वीर्ण अनर्थ यथा, भोजन करने पर जठराग्नि जैसे पचाने लग जाती हैं और एक बार भोजन करें तो 2-4 घंटा 6 घंटे बाद ठीक से भूख लगता है, संपूर्ण रूप से हजम हो जाता है। तो एक रोटी खाना भी खाना होता है, भोजन होता है, और पेट भर भोजन होता है। जब तक पेट भर भोजन नहीं हो तब तक शरीर की पुष्टि, मन की संतुष्टि नहीं होती और भूख की निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार भजन साधन में जब पूर्णता आ जाती, प्रबल आसक्ति और उत्कंठा के साथ में भजन करने लगते, तब भजन की पूर्णता कुछ मात्रा में अनुभव होती है। ऐसे समय में हे मात्र भगवान का कुछ अनुभव होता है। जब आसक्ति के साथ में भजन करते हैं, जब भावयुक्त होकर भजन करते हैं, उस समय संसार के और किसी भी वस्तु के प्रति स्पृहा नहीं होती, एकमात्र प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में डूबे रहते हैं। ऐसे समय में भावयुक्त हृदय में प्रभु का कुछ अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में मुक्ति भगवान भक्तों को मुक्ति देने पर ही दीयमानम बिना गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, भक्त लोग प्रभु की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भगवान भक्तों को सालोक्य, भगवान के लोक में वास, सामीप्य, भगवान के समीप में वास, भगवान के समान रूप सारूप्य और शास्त्री भगवान के समान अतुल ऐश्वर्य, ऐसे सब प्रदान करते हैं। परंतु भक्त लोग बेशक नहीं चाहते हैं, वे तो चाहते हैं कि प्रभु की सेवा मिल जाए। इस प्रकार कई दर्शनीय अवयव भगवान के दिव्य मनोहर रूप का अनुभव करते हैं, उनके स्मरण में, स्फूर्ति में, और कभी कभी साक्षात उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भक्ति में प्रभु भगवान भक्तों के सामने आ जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और ऐसे भक्तों को मुक्ति देने पर भी कभी स्पृहा नहीं करते। वे लोग निरंतर भागवतों का संग करते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए निरंतर उस सौभाग्य को जययुक्त करते हैं। इस प्रकार के मात्र भगवान की भक्ति करने वाला ही सबसे बड़ा कुशल है और यही भक्ति योग सबसे उत्तम योग है। संसार में लोग पूर्ण कर्म स्वभाव में बदल लिए विविध प्रकार के, तो उनकी भावना के अनुसार लोग अपने अपनी भावना के अनुसार भक्ति को जोड़ लेते हैं। इसलिए संसार में देखा जाता है बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मारण, उजागर, मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए, हिंसा विद्वेष के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। इधर मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उधर मारण, उजागर, हिंसा विद्वेष तामसिक भाव से भजन करते हैं। तो ऐसे भक्ति को कहा जाता है तामसिक भक्ति। क्यों
इसलिए तामसी भक्ति। बहुत से लोग धन दौलत पाने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, विषय संपत्ति संसार सुख भोग ये सब की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं। ऐसी भक्ति को राजसी भक्ति कही जाती है। बहुत से लोग मुक्ति के लिए आराधना करते हैं, हे प्रभु हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। इसको सात्विक भक्ति कही जाती है। और जहां पर केवल प्रभु प्रति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए भक्ति की जाती है, वह निर्गुणा भक्ति है, विशुद्धा भक्ति। हे माता लक्षण भक्ति योग निर्गुण उदाहरण, यह भक्ति जो है निर्गुणा है, अपराधित अभेद की भक्ति है। इसमें कोई हेतु या कोई कारण नहीं होता है। जथा गंगा भसौ अनुभव, जैसे कि गंगा की धारा हिमालय से चलती हुई समुद्र में जाकर मिलती है, इसी प्रकार भक्तों का चिंतन ऐसे ही होना चाहिए। समस्त कामना वासनाओं को त्याग कर, अपने सुख की अभिलाषा को त्याग कर प्रभु प्रति के लिए प्रभु की भक्ति करें और उनकी प्रसन्नता के लिए हो, तब ये शुद्ध भक्ति है। उसके द्वारा जीवन का सब कुछ लाभ होता है। अन्यथा कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान को फूल चंदन चढ़ा रहा है और उधर दूसरे प्राणियों से हिंसा करता है, तो उसकी पूजा ऐसी है कि भस्मनी जो होती। हे माता ऐसी पूजा जो है राग में घी ढालने के बराबर है। ऐसी पूजा भगवान का विग्रहण नहीं करते, न उनकी पूजा है, ये आडंबर मात्र, लोग दिखावा मात्र। इसलिए प्राणियों में भगवान सर्वत्र विराजमान है, सबके अंदर है। अतः सबको आदर करें, सबके प्रति दया मैत्री करुणा और श्रीमद् भागवत शास्त्र में श्रद्धा, भक्तजनों में मैत्री भाव, बंधु भाव और भागवत परमहंस संत महापुरुष मिल जाए तो उनके प्रति आदर श्रद्धा भक्ति करें, उनकी सेवा करें। इस प्रकार करते हुए भगवान की आराधना करें। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। हे माता बहुत से लोग ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं, योग साधना करते हैं और अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा को हृदय में ध्यान करते हैं और ऐसे योग समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं और वहां जाकर के नित्य सिद्धि चमत्कार को प्राप्त करते हैं, महिमा महिमा लघिमा आदि। परंतु इसके द्वारा कदापि उनके हृदय में शांति नहीं होती। बहुत से लोग ज्ञान साधना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी कर लेते हैं, परंतु वहां जाकर के निर्विशेष ब्रह्म में पड़े रहते। इसलिए जीव संसार से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत से लोग कर्म मार्ग में कर्मयोग का अवलंबन करते हैं, परंतु हे माता इस संसार में आकर के कर्म करते करते जीव चाहते हैं इस कर्म बंधन से निकलने को, परंतु निकल नहीं पाता है। यदि जीव कोई सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, निष्पाप इस प्रकार के कर्मों को करते हैं तो अंत में चंद्रलोक तक पहुंचते और अधिक पुण्य हो तो स्वर्गलोक तक जाते हैं। परंतु उस स्वर्ग सुख को और चंद्रलोक में दिव्य सुख को भोगते हुए फिर वहां से निकल के चले आते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में आकर के केवल विषयों में चित्त लगाया